मुजफ्फरनगर में ठाकुर पूरण सिंह के धरने को समर्थन देने पहुंचे राकेश टिकैत, बना गजब माहौल। दोनों नेताओं ने दिए धाकड़ भाषण। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, भूख हड़ताल खत्म, दो बड़े किसान संगठन आए साथ, किसानों की लड़ाई को मिली नई ताकत। जिलाधिकारी कार्यालय पर पिछले 9 दिनों से चल रहे किसान मजदूर संगठन के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल को शनिवार को खत्म करा दिया गया। किसानों की मांगों पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही का भरोसा दिलाया। इसके बाद यह ऐतिहासिक आंदोलन समाप्त हुआ। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत और अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह को जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त करवाई। इस ऐतिहासिक क्षण ने किसानों की एकता को फिर से मजबूत कर दिया। चौधरी राकेश टिकैत ने धरने को अपना समर्थन देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दों पर सभी संगठन एकजुट हैं और अब मिलकर आवाज बुलंद करेंगे। ठाकुर पूरण सिंह ने कहा कि आज जिलाधिकारी से सकारात्मक वार्ता हुई है। जांच के लिए 3 बड़ी टीमें गठित की गई हैं, एक लखनऊ से, दूसरी मेरठ से और तीसरी सहारनपुर मंडल की, जो 3 जिलों में पूरी जांच करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 8 दिनों में ठोस नतीजे सामने लाए जाएंगे। ठाकुर पूरण सिंह ने सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या जीरो टॉलरेंस सिर्फ बदमाशों के लिए है? क्या ये नीति आरडीएसएस, जल जीवन मिशन और चकबंदी में नहीं लागू होनी चाहिए? उन्होंने साफ कहा कि जीरो टॉलरेंस केवल अतीक अहमद जैसे मामलों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि अधिकारियों और कंपनियों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह दिन इसलिए भी ऐतिहासिक बन गया क्योंकि बहुत लंबे समय बाद 2 बड़े किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन और किसान मजदूर संगठन, एक साथ एक मंच पर आए और आगे भी एकजुट होकर किसानों की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। किसानों की आवाज अब और बुलंद होगी और ये एकता भविष्य के आंदोलनों की नींव बन सकती है। यह सिर्फ एक भूख हड़ताल का अंत नहीं, बल्कि किसान आंदोलन की एक नई शुरुआत है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। धरने में पहुंचे आप, किसान जो भारतीय किसान संगठन का एक धरना चल रहा था, समर्थन दिया आपने? मुद्दे जो हैं तो पूरा जिला समर्थन दे रहा है। वो यहाँ पे आया या नहीं आया, और हमेशा हमारी जो वो रही है सोच, आंदोलन और आंदोलनकारी देश से खत्म नहीं होना चाहिए, ना उसको हताश होना चाहिए। उसके साथ में सब है, जो भी आंदोलन करेगा सही मुद्दों पे हम उसके साथ में हैं, और आंदोलनकारी को कोई हताश कर नहीं सकता। ये देश आंदोलन से ही बच रहा, पॉलिटिकल सिस्टम से देश बच ही नहीं रहा। ये भूख हड़ताल पे थे, आज आप पहुंचे, अब आगे क्या रणनीति रहेगी धरने की? अधिकारी नहीं, इनकी जो कमेटी है उसने निर्णय लिया है, और जो भी निर्णय लेंगे, जो लोग धरना देते हैं, जो कमेटियां धरना देती है, वही उसका निर्णय लेती है। हम तो सिर्फ बाहर से समर्थन कर रहे, बाहर देख रहे कि कोई इनको तंग तो नहीं करेगा, कोई इनको दिक्कत तो नहीं करेगा, प्रशासनिक अधिकारी कोई इनके ऊपर कुछ वो तो नहीं करेगा। तो पूरा जिला इसलिए सतर्क है। हम आज यहाँ पे आए क्योंकि भूख हड़ताल पे है, और भूख हड़ताल जिले में ये 1-2 बार किसी ने करी, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं रहा भूख हड़ताल वाला। तो फिर पूरण सिंह ने भूख हड़ताल करी, तो फिर हमको आना पड़ेगा। एक हमारा सीनियर हमारा किसान नेता है, अगर वो भूख हड़ताल में जाता है तो दिक्कत उससे सबको होती है। जैसे पंजाब में गए तो उससे बड़ा नुकसान उससे हुआ, भूख हड़ताल से सेहत भी खराब होती है। तो आ जाए तो प्रशासन की, इनकी कमेटी की जो भी बातचीत होगी, ये अपना उस पर कायम है। सब आपने कहा खेत पर जब किसान जाता है बाइक पुलिस ज्यादा काम कर रही है। गांव की आवाज है, गांव वालों ने खुद कहा कि आज हालात ये होगी कि बाजार में सब्जी लेने नहीं जा सकते, खेत में द्रांति है, दांती वाले के चालान कट रहे। तो ये मुद्दा भी बनेगा जरूर यहाँ पे 5, 7, 10, 15 दिन बाद में, 20 दिन बाद में ये मुद्दा गरमाएगा। ठीक है साहब, आपने कहा जो किसान राजनीति है वो मुजफ्फरनगर से शुरू होती है। अगर किसान संगठनों के साथ में कुछ भी, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे कोई भी किसान, सब साथ एक साथ बिल्कुल सब साथ है, कोई अलग नहीं है, सब साथ है। मुद्दा ठीक हो तो सब साथ में है। भाई पूरण सिंह मुद्दा ठीक उठा रहे हैं तो सब लोग साथ में है। और ये जो रोज चादर ठाक के रोज अधिकारियों के उसके है, भाई इलाज उन्होंने कर दिया, जमीन 1 बीघा नहीं, और रोज यहाँ पर है, रोज चकबंदी कर रहे हैं। कैंक बीच से जमीन है भाई उनका, जो चकबंदी की बात कर रहे हैं, रोज यहाँ पे देखोगे 50 आदमी है। हमने तो अपने संगठनों को कह दिया, जो यहाँ पे जाएगा अधिकारियों के पास में, वो बता कर जाएगा कहीं काम के लिए जा रहा। अगर सब अंकुश लगा ले, और तो कौन अंकुश लगाने वाला भाई है, कुछ ना तो इसी काम के लिए बना रखे संगठन।
ठीक तो अंकुश लगना चाहिए उनपे। ठीक है। भाई अपने अध्यक्ष को बता के जाओ, कई काम के लिए जा रहा, एक उंगली से जा रहा है, एक उंगली से चादर ठा रखी और यहाँ फिरकी बढ़ नहीं सबका, तो इलाज तो उन्होंने ही कर दिया। ठीक है जी। हड़ताल समाप्त हो गई, अब क्या कहोगे? भूख हड़ताल समाप्त हुई, बस धरना भी बरकरार सिर्फ रहेगा। भूख हड़ताल समाप्त हुई। आंदोलनकारी घर पर हैं, आंदोलनकारी देश के हिस्से में रहे, लेकिन आज जो वार्ता हुई जिलाधिकारी साहब के साथ, संबंधित सब अधिकारी थे, बड़ा आश्वासन। 3 टीम बनी, एक लखनऊ से टीम आई, एक मेरठ की टीम है और एक जनपद की टीम है। वार्ता के साथ समझौता हुआ कि भाई आप लोगों को 8 दिन में इसका बड़ा रिजल्ट दिया जाएगा, और रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि जो कमेटी बनी उसने अभी जो हमारे यहाँ एक एसओसी रह के गए आर.के. सागर, वो सस्पेंड भी हुए और उन पे मुकदमा भी कायम हुआ। टेक्निकल एक टीम बनाई गई जो आरडीएसएस योजना में और जल जीवन मिशन में काम करेगी, पूरे तीनों मंडलों में काम करेगी। तो वो लखनऊ की टीम, मेरठ की टीम बनी, और हमें पूरा विश्वास है कि वार्ता के बाद समाधान हो। हमें पूरा विश्वास है कि समाधान होगा, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि समाधान नहीं होगा फिर यही टेंट लगेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप धरने बैठे थे, राकेश टिकैत जी भी आपके इस धरने में समर्थन। धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। बड़े नेता हैं, अगर उन्होंने समर्थन करा इस बात का कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, और हम नहीं कह रहे, मैं और राकेश टिकैत नहीं कह रहे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, तो कायम होना चाहिए। वो सिर्फ बदमाशों के घुटनों पर होना चाहिए, वो आरडीएसएस में नहीं होना चाहिए, वो योजनाओं में नहीं होना चाहिए, वो जल जीवन मिशन में नहीं होना चाहिए, वो चकबंदी में नहीं होना चाहिए। क्या मात्र जो अतीक अहमद है उस पर जीरो टॉलरेंस हो, या फिर चकबंदी आरडीएसएस वाली कंपनी और उनके अधिकारियों पे भी जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। उनके भी घुटनों में नहीं चाहिए यार, इधर उधर कहीं भी लगा के उनका भी इलाज करना चाहिए। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि कोई भी शुरुआत करे उसके समर्थन में आ जाओ, आपकी तरफ से क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहा फिर आज शुरू थे कभी वो अच्छी बात के लिए बैठेंगे तो मैं भी अच्छी शुरुआत करूंगा। इशू वे हैं कि जिनसे गांव के लोग तंग थे। हम गन्ने की, धान की फसलों की तो लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जो भ्रष्टाचार के इशू थे ये हमने सबने छोड़ दिए थे। पूरन सिंह ने ये पकड़े और इसका एक ठीक मैसेज गांव में गया है, क्योंकि लोग सब त्रस्त हैं। प्रशासनिक इशू हो, कोई सा भी विभाग हो, एक नया विभाग हो रहा है, पुलिस का आतंक तार दिए बिल्कुल। कोई मोटरसाइकिल पे घर से और खेत में नहीं जा सकता, सब चालान कट रहे। ठाकुर साहब ने ठीक कहा, ये तो मुजफ्फरनगर अगर ठीक हो जाए, सारे संगठन यहाँ के ठीक हो गए, उसमें चल जाए, ये तो पूरे देश के किसान की राजनीति यहाँ से ही शुरू होती थी। मतलब यहाँ से ही शुरू होती थी। और अगर मुजफ्फरनगर कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। फिर एकजुट होकर आप अपना झंडा रखो, आप अपना बैनर रखो। देश में किसान संयुक्त मोर्चा बन रहा है। उससे पहले भी संयुक्त मोर्चे से पहले भी इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर्स मूवमेंट, वो करीब करीब 25 साल चला, जिसमें साउथ से लगाकर यहाँ तो एक ही संगठन होता था। जब पूरन सिंह जब यहीं पे ही थे, यहाँ से अकेले टिकैत साहब उसके मेंबर थे, 5 मेंबर उसके पूरे देश भर में थे। एक कर्नाटक से, एक महाराष्ट्र से, एक पंजाब से लाखोवाल, युद्धवीर सिंह दिल्ली से, और यहाँ से ये 5 लोग थे। पूरे देश के किसान संगठन इन्होंने ही चलवा दिए। फिर ज्यादा संगठन बन गए तो फिर संयुक्त मोर्चा बन गया, उसमें करीब 350 से भी ज्यादा संगठन उसमें है। अपना झंडा रखो, अपने बैनर रखो, लेकिन जब जरूरत हो तो वे सब एक जगह आ जाए। ये नहीं तो सरकारें सबको तोड़ती रहेगी, किसी को जाति के नाम पे करेगी, किसी को धर्म के नाम पे करेगी, किसी को भाषा के नाम पे करेगी, किसी को और क्या। अभी तो जैसे शुगर फैक्ट्री में कह लेंगे थारा काम है क्या, ये उनके वाली सोसाइटी का ज्यादा भुगतान होगा, थारा वाली का कम हो गया, वो चेयरमैन ठीक है, ये खराब है थारा वाला। तो एक ही फैक्ट्री में 2-3 संगठन बनवा दिए।
तो भाई इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ो। जिसने पहले शुरू कर दी उसका ही समर्थन कर दो, कोई रोड़ा ही नहीं। पैंच ना फंसाओ कोई भी। पूरण सिंह ने शुरू करे, बहुत इशू ना पकड़े, तो ये बिल्कुल ठीक इशू है। और हमारे साथ तो अधिकारी कर लगते सोता जल्दी, वे भगा भूले हमें तो। भाई आपने तो शाम को कर लिया, फिर बैठ के अगले दिन शाम को कर लिया, बात कर ली, फिर भगा लिए, फिर अब नहीं शाम को हो जाएगा जी, कल हो जाएगा, अब उठ जाओ जी। ये ठीक है? सुताई तो ऐसे ही होती है। टिकैत साहब ऐसे ही करते थे, बैठ के मैं पहले निपटाऊं सारा मामला। क्या हो गया कि रात को बैठना छोड़ दिया, दिन में भीड़ वहां तक दिखेगी। जैसे ही 2 और 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, पीछे की भीड़ गायब रहेगी, फिर यहाँ की रहेगी। तो नेताओं को जल्दी फैसले करने पड़े, वे भीड़ जाली अपना भाई इनसे बातचीत कर लो। शाम को अगर बैठ गए और भट्टियां चढ़ गई तो ये सोचने पे फिर मजबूर हो जाते हैं। भट्टी चलानी छोड़ दी, जिसे बहुत लोग कहते हैं जी गन्ने का भुगतान नहीं बढ़ा जी। गन्ने का भाई आंदोलन भी नहीं हुआ, संगठन इतने बन गए कि कोई आंदोलन हुआ ही नहीं गन्ने पे। पहले गन्ने के आंदोलन होते थे, भाव बढ़ने के आंदोलन होते थे, भुगतान नहीं देता था तो उसके आंदोलन होते थे। लेकिन एक आध संगठन कोर्ट में जा लिया और उसने कोर्ट से डेट ले ली, कहने लगा जी वो 60 दिन में भुगतान करेगा जी। बस 60 दिन के लिए तो कोर्ट का ऑर्डर आ गया। अब जो आंदोलन कर रहे हैं अपना बैठे रहो भाई, कह ले जी कोर्ट का ऑर्डर है, 60 दिन का होगा, फिर का 30 दिन का, फिर हो गया, फिर कह ले जी 28 दिन का होगा। इतना क्या मील चलना शुरू हो जा, अक्टूबर नवंबर में वो सारा भुगतान करते हैं। तो आदमी ने वो भी छोड़ दिया और आंदोलन वे भी खत्म हो गए। तो ये है कि ये ठीक शुरुआत हुई है। हम धन्यवाद देते हैं ठाकुर पूरण सिंह को कि इसने भ्रष्टाचार के खिलाफ ठीक यहाँ पर मुहिम छेड़ी। और अधिकारी आ रहे, कई दौर की बातचीत हुई, जैसे बताया, अपना बात करो भाई अधिकारी से, क्योंकि रास्ता बातचीत से ही निकलेगा और बगैर डरे मारे निकलेगा। एक आधे की उसकी निगाह जरूर रखनी। हम भी मीटिंग हुई यहाँ पे, जब एक मामला सा हो गया तो मीटिंग बहुत थी, उस दिन गर्मी थी 3 तारीख में। कुछ लोग कहने लगे जी आज टोली में जाओगे हम भर के मका, जो भी कोई ईंट पत्थर डरा कोई जाओगा अपने भरोसा जाइए। लड़ाई लड़ लोगे आप, कोई सरकार के सामने कोई डरू से लड़ाई लड़ जा। जौन सा डरा ले रहा वो एक रात रुको। तो ऐसे हिंसक लोग से दूर रहे, और वो भी संगठन से दूर रहे। संगठन कोई सा भी हो, बैनर कोई भी हो, लेकिन जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं वे दूर रहने चाहिए। चौधरी चरण सिंह ठाकुर, अब और जब इमरजेंसी चली, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये 18-20 महीने जेल में रहे। कोई सरकार से बंदूकों से लड़ेगा? सरकार से तो भाई उनके घर के बाहर बैठ के, जैसे कोई मेहमान आ जाए, सबसे बड़ी मेहमान होता है दामाद। अगर दामाद आकर तीसरे दिन हलवा खाकर सुबह ही मिलाई लेकर फिर लौटा पावे तू घर लोग ना जा तो टेंशन हो जा। कह ले सुबह ही हलवा दे दिया, क्योंकि तीसरे दिन एक परंपरा थी, गाँव में हलवा दे दिया, दूध दे दिया, अब हमने मिलाई दे दी, अपने आप मिलाई दे देते थे सुबह उसे तीसरे दिन। और फिर अपना भाई मुझे तो जाना खेत में, जो अपना भाई कर लिया काम। और वो जब खेत से आवे और वो वापसी अगर घर में लौटा पावे तो उससे पूछे भाई कोई दिक्कत ना, जी दिक्कत कुछ नहीं, हम लोग तो उसे कह नहीं सकते तू गया क्यों नहीं। और वही अगर घर के बाहर खाट छोड़कर वहां उस पर बैठ जाए सड़क पे, कह लीजिए मैं तो धरने पर बैठूंगा आपके बाद ही। तो जो धरना है ये जिसके बाहर कढ़ाई चढ़े ना, पता उसे ही चले। तो ये जो टिकैत साहब बता के गए थे कि धरने पर बैठो,
और शांतिपूर्ण तरीके से बंटो, तो सारा काम ही अधिकारी अपने आप करते फिरेंगे। नहीं तो बहुत जालसाज है, एक विभाग बहुत जालसाज है, बोल लगा है नहीं, लेकिन साजिश रचेगा पूरी। तो भाई आपका धन्यवाद है कि आपने कम से कम भ्रष्टाचार के ये इशू उठाए और अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, तो अपनी कमेटी जो है आप उनसे बातचीत करो और अपना जो भी निर्णय कमेटी ले सबकी सहमति से अपना निर्णय लो, क्योंकि लड़ाकू बहुत है पूर्ण सिंह पहले से ही, और स्पीच देने में ये तो आपस में रोड़ा रुका करके इसने कहा भी उस टाइम पे, भाई मेरी के लिए दो एक आदमी रोड़ा रुका कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मानते। हमने उन्हें समझाया भी, मानने ही नहीं, बहुत हमने एक ठीक आदमी था वो खो दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ चला रहा है तो ये भी सब अपना ही है। और मुजफ्फरनगर की खासियत ये है कि यहाँ पे सब लोग आपस में इकट्ठे हैं और निगाह रखते हैं, कोई भी मामला होगा तो उसकी निगाह रखते हैं। इसलिए अधिकारी किसी की हिम्मत नहीं कि किसी को ऐ कह देंगे। और वो जमाने चले गए कि किसानों पे कोई लाठीचार्ज और ये और वो चले गए, वो जमाने तो जा लिया। वे नहीं रहे, आप अपना शांति से बैठ के अपनी बात कहो, तो जमाने चले गए। देश में संगठन बहुत बड़ा संगठन है, अब यहां से लगा के और पूरे देश में पूरी दुनिया में आपका जो संगठन है, भारतीय किसान यूनियन है, इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी है, संयुक्त मोर्चा है, और जो इंटरनेशनल संगठन है वो है लाव या कैंपेसिना। ये पूरी दुनिया का संगठन है, करीब 72 देशों का। और फिर उनके जो संबंध है तो 152 देश हैं, उसके मेंबर है भारत, उसका भी जो संगठन है उसके भी मेंबर है। वो है एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो पूरी दुनिया की किसान मजदूर गांव की कोई भी प्लानिंग बनती है तो उसके मेंबर है हम। पूरी दुनिया में कहीं पे प्लानिंग बढ़ेंगे, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ तो जो अपना संगठन था उसी ने ही वो लागू करवाया। तो सब जगह किसान की आवाज उठती है। अब जैसे आज से 50 साल पहले 50 साल पहले अमेरिका भी हमारे जैसा ही एक देश था, वहां पे भी छोटे किसान थे, डेयरी फार्मिंग थी, छोटे उद्योग धंधे थे। लेकिन जब पूंजीवाद वहां पर आया तो सब वो खत्म हो गया। अभी जब संयुक्त मोर्चा दिल्ली में जो मीटिंग चली कई महीने, तो कुछ लोगों ने नौकरी छोड़कर पूरे सर्वे करे पूरी दुनिया भर के, तो वहां के लोगों ने भी समर्थन करा कि भारत का जो किसान है वो लड़ाई लड़ रहा अपने हक की। और अमेरिका में भी तो हम ऐसे किसान भी नहीं रहे कि हम इनके सामने लड़ाई लड़ सके, वहां पूरा कंपनी ने पूरा कब्जा कर लिया, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई। तो यहाँ पे एक तो मेहरबानी करके जमीन बचाने का प्रोग्राम जरूर करो, क्योंकि अभियान चल रहा है कि जमीन खरीदो, और हाईवे की जमीन ने व्यापारी खरीद रहा है। आप ध्यान कर लेना, आप चाहे सर्वे कर लेना, हाईवे की जमीन व्यापारी खरीद रहा, एग्रीकल्चर में बेनामा करवाएगा, उसमें फिर दीवार करेगा। अगर खेती में बेनामा करवा फिर दीवार कहेगी। भाई अगर कॉमर्शियल होगी तो शहर की तरह 3 फीट जगह अगर शहर में दुकान है तो पीछे दीवार बनाता है। अगर खेत में भी कोई दीवार बना रहा तो 3 फीट रास्ते की जगह छोड़नी पड़ेगी। ये भी एक अभियान चलाना पड़ेगा, नहीं तो जमीन जाएगी, चक्रोड़ पर दोनों तरफ दीवार खड़ी होगी, पीछे किसान की ट्रॉली जाएगी नहीं, वो सस्ती जमीनें खरीद देंगे। तो इनका 30, 40, 50 साल का प्रोग्राम है कि यह जमीन किसान से वापसी आए। ये धीरे धीरे साइलेंट उससे चल रहा। फसल हमारी दिन में नहीं बिकती, आंदोलन होते हैं पूरे, और जमीन का रात को सौदा कर लो, रात को बिक्री, तो कोई ना कोई तो मकर जाल है। तो भाई धन्यवाद है पूरी टीम को, ताऊ जी को भी धन्यवाद है, और सारे जो समाज के लोग हैं उनको भी धन्यवाद है। पूर्ण सिंह का धन्यवाद है कि आपने शांतिपूर्ण तरीके से ये मुहिम शुरू करी, और इसमें कामयाबी मिलेगी, यहाँ की एक नजीर बनेगी, और ये फिर धीरे धीरे ये इशू दूसरे जिलों में भी जाएंगे। और वही पुलिस वाले भी ये जो चलान है ना, गांव में दांती हाथ में ले रहा के अल्लाह जी कागज दिखा,
किसी का झगड़ा होगा, एफिडेविट दे दिए, कह ले जी ना मानते नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप समझौते के आधार पर फैसले करवाओ, और अधिकारी मानते नहीं। तो ये संगठनों की कमी है। आप ये जब यहां से आंदोलन का जब भी समापन होगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना जब भी, तो फिर बैठ के कुछ लोगों की एक कमेटी बनाओ। जब भी कोई मूवमेंट हो तो कम से कम मूवमेंट इकट्ठा ही हो जाए, आना जाना अपना शामिल रखो उसमें भी, क्योंकि जो उस विचारधारा के लोग हैं वे उसमें चाहिए सब, और अपना संयुक्त मोर्चे पर अपना कर ले इकट्ठा ही। तो आपका भाई धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लो जी राणा जी, लो। सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी पत्रकार बंधु और आदरणीय मेरे किसान बुजुर्ग और साथियों, अच्छी बात है कि भाई आप लोग इतने वर्षों पे हमारे बताने के बाद भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की चर्चा हुई। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, पता है। लेकिन टिकैत साहब एक बात कह रहे थे कि भाई बकरी तो बंध रही पानी में और मछली बंध रही झाड़ी में, दोनों मरेंगे। हमारा प्रयास तो यह है बकरी अपनी जगह चली जा, मछली अपनी जगह चली जा, लेकिन समस्या दोनों को फांसी आ रही। एडीएम साहब ने अपनी बात कही, भाई मैं तो वार्ता में था नहीं, लेकिन जो भी वार्ता में प्रतिनिधिमंडल गया उसका जो भी निर्णय है मैं उस निर्णय के साथ हूं। ये किसान भी उस निर्णय के साथ है। हम जाने कि लड़ाई वार्ता के बाद समाप्त हो, देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 750 किसान शहीद हुए, उसके बाद भी वार्ता हुई और देश के प्रधानमंत्री ने ये कह के गलती मानी कि भाई हमारे से गलती होगी, हम समझा नहीं पाए और ये काले कानून हम लोगों ने वापस करे। कब करे? जब आंदोलन हुआ। आंदोलन ना होता तो कोई किसान अभी तक बचने वाला नहीं था। हमारा आप लोगों का आग्रह है, हमारे मनभेद, हमारे मतभेद हो सके भाई, सबसे ज्यादा लड़ाई अपने परिवारों में है। दो भाई की भाई काट रहा, कोई जातिवादी धर्मवादी झगड़ा दुनिया में हुआ नहीं आज तक। घर में सासू बहू की लड़ाई है, परिवार में भाई भाई की लड़ाई है, अधिकारियों में रिश्वत की लड़ाई है। बता भाई कहां जातिवाद चल रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रही कहां चल रहा जातिवाद धर्मवाद। दुनिया का एक झगड़ा मुझे बताओ जहां चला हो। अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, ये नजीर है आप लोगों के लिए। सोफिया कुरैशी गई पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए, ओवैसी ने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद। कहां है भाई हिंदू मुसलमान? राजनीतिक लोगों से बचना पड़ेगा, ध्यान कर लेना मेरी बात। अगर जीना चाहो, दल मजबूत नहीं होने चाहिए, ये पार्टियां मजबूत नहीं होनी चाहिए, समाज मजबूत होना चाहिए। और यदि समाज मजबूत होगा तो सब लोग यहाँ चरण वंदना करेंगे आप लोगों की। दिक्कत है कि रगों में कुछ और चीज है, खून में कुछ और चीज है और जुबान में कुछ और चीज है, इसलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। मैं अपनी वाणी को एक बात कह के विराम दूंगा और समझना हमारी बात इशारे में। उसके बाद जो प्रतिनिधिमंडल गया वो जो फैसला लेगा हमें मंजूर है। एक बार एक किसान इस कचहरी में चला आया, गांव का सीधा साधा किसान था बेचारा। वो गया कचहरी में, जब उसकी तारीख का नंबर आया तो उन्होंने कहा भाई लंच के बाद आइए। उन्होंने कहा भाई चल लंच के बाद आ जाए। वो बाहर गया कचहरी तो रिक्शा वाले ने कहा भाई रोटी खानी थी। वो कहने लगा ताऊ गांव में आया। बोला महंगा है बहुत। बोला भाई पेट तो भरना ही है। बोला चल मैं तुझे एक जगह लेके चल रहा, तू वहां खा लिए। ताऊ रिक्शा वाला ताऊ को लेके होटल पर चला गया। होटल पे एक शर्त लिखी हुई थी कि भाई जो 10 परांठे यहाँ इस होटल के खा ले, उसके परांठे फ्री 100 रुपए इनाम।
ताऊ ने सोची, उन्हें बताया ताऊ तो गला लगा भाई लंबा। गांव का किसान था भाई, होटल में चला गया। अनपढ़ किसान था, उन्हें शुरू में एक परांठा खाया, उस पर एक लकीर खींच दी। 2 परांठे खाए, 2 खींच दी। जब ताऊ ने 8 परांठे खा लिए और 8 लकीर खींच दी, होटल वाला ने सोची बस 2 का नोट भी गया और परांठे भी गए। वो बोला बेटे को बुला गया, भाई ये 100 रुपए भी जाएंगे और ये परांठे भी जाएंगे। अब अगर 9वां परांठा लेकर जाएगा तो ताल सा लगा के इनमें तो 2-4 लकीर मिटा दे। अब वो वेटर गया, उन्हें जैसे ही प्लेट में परांठा था उन्हें हाथ फेर दिया। अब ताऊ अनपढ़ था, गिनती तो नहीं जाने था। उन्हें 9वां खाया, 10वां खा कर कहने लगा भाई 10 हो गए। वो बोला ना था 10 नहीं हुए अभी। बोला नहीं भाई 10 हो गए। बोला भाई गिन ले लाइन। अब वो जब उन्हें लाइन गिनने लगा, ताऊ ने गिनवा 1 2 3 4 5। कहने लगा भाई लाइन तो कम रहेगी। बोला मैं कहने रहा इतने 10 परांठे नहीं खाए। ताऊ बोला भाई फिर शुरू थे। ये साहब आप आगे, आज तो शुरू थे। कोई लड़ाई नहीं भाई, कोई लड़ाई नहीं। और हम जाने हमारा परिवार है, जिस दिन संगठन बनाया था उस दिन भी ये बात कही थी। पत्रकारों ने सबसे पहले हमारे सवाल करा था कि आप उस परिवार से अलग होंगे। नहीं, परिवार से अलग नहीं है। लड़ाई देश में कभी भी होगी, सब साथ है और साथ थे। और एक अचंभे की बात बताऊं आप लोगों को, सब लोग नहीं जानते, महीने में 3 बार नरेश टिकैत जी अगर मेरे से बात ना करे तो मुझे उन्हें 1 महीने में 3 बार हम लोग लगातार बात करें। कोई ऐसी घटना आज तक नहीं हुई। अभी एक आदमी आया था यहाँ से, बयान देकर गया था। ये सारे पत्रकार बंधु है, इन्होंने मेरे से सवाल करा कि एक आदमी आया अभी सवाल करके गया कि 40 साल हो गए, 40 साल में ये हुआ, 40 साल में ये हुआ, और हम लोग 3 साल हो गए हम लोगों को। हमने कहा बात सुनो, यदि ये 3 साल गिनना चाहता है तो तेरी गलती है। अगर कोई गड़बड़ थी तो तू भी शामिल था। 40 साल से तू रोटी खा रहा था मेरे भाई। तो ये जो घटनाएं हम लोगों के साथ है, ये किसान और मजदूर को कमजोर करने की। मेरा निवेदन आप लोगों से, आ गए आप लोगों से, हम अन्न पैदा करें तो अन्न ही छोड़ सके। मैं कह रहा कि अधिकारियों ने रिश्वत पैदा करी तो ये रिश्वत छोड़ दे, देश का भला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा निवेदन है, बहुत बड़ी योजना है, RDSS कोई छोटी योजना नहीं है, हमारे जनपद के लिए, सावरपुर और शामली मंडल के लिए। और हम ईमानदारी से कह सके एडीएम साहब जांच करवाओ। अगर 150 करोड़ रुपए का घोटाला ना हुआ तो पंचायत के बीच में कह रहे जो मुकदमा आप कर्जी करो वो हमारे ऊपर लिख देना, लेकिन घोटाला खोल कर आओ। जल जीवन मिशन में आज तक 75% गाँव में टंकी नहीं चली। अरे गाँव बर्बाद कर दिया आपने चकबंदी के चक्कर में। जिन लोगों को असिस्टेंट करोगे, क्या वो किसान का स्वाभिमान वापिस दे देंगे? क्या वो किसान का खेत वापिस दे देंगे? क्या वो किसान का पैसा वापिस दे देंगे? उन्हें रिकवरी करवाओ और किसान का पैसा भी मिले, उसका स्वाभिमान भी बचे। और हम ईमानदारी से आप लोगों के बीच में पहले भी कह रहे थे, आज भी कह रहे, हम सब एक है, किसान मजदूर और जवान इस देश की ताकत है। यदि हम लोग इस देश के पेट की रक्षा ना करें तो सब लोग भूखे सोएंगे। और हमारे भाई, हमारे जवान इस देश के गेट की रक्षा ना करें तो कोई दिल्ली और लखनऊ में रहने वाला सांसद चैन से नहीं तो। इसलिए हमारा निवेदन आपसे है, कोई मतभेद नहीं है किसी के अंदर। आप लोग हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहें। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, ये आने वाली नस्लों की फसलों की लड़ाई है। इसलिए आप सब लोगों को मजबूत रहना पड़ेगा। हो गई है पीर परवस्ती, अब पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी आदत नहीं, मैं चाहता हूं कि अब ये तस्वीर बदलनी चाहिए, अब ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक करें और वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज।